हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ऑप्शंस है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। साथ ही आपको बता दें कि बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, और टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स में कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस, ये सब कुछ कवर कराया गया है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे पीओ का इंटरव्यू दे दिया, आरबीआई इंटरव्यू दे दिया, या फिर और कोई प्राइवेट बैंक का इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चंस, तो वो सब भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। आपको अलग से कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आता है। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं या पीडीएफ्स देखना चाहते हैं तो वो भी हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और कोई भी आप डाउट हो इस कोर्स से संबंधित तो ऊपर कस्टमर केयर नंबर भी दिया गया है राइट हैंड साइड पर, 8448169188। इस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और इसमें आप डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे, जो भी मटेरियल हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई जानकारी चाहते हैं कोर्स से संबंधित तो हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त करें, 8448169188। Who has been appointed 9th chairperson of the National Human Rights Commission NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC जिसे कहते हैं, का 9वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, वी रामा सुब्रमण्यन। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज वी रामा सुब्रमण्यम, इन्हें 9th चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो पोस्ट है NHRC चेयरपर्सन की, ये जून 1 से ही वैकेंट थी, जब रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने जो है उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद से ही ये पोस्ट खाली थी। साथ ही प्रेसिडेंट ने प्रियांक कनुंगो और रिटायर्ड जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, इन्हें NHRC का मेंबर भी नियुक्त किया है। एक हाई पावर कमेटी जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, इनकी मीटिंग हुई 18 दिसंबर को, और NHRC के चेयरपर्सन के रूप में वी रामा सुब्रमण्यम के नाम पर मोहर लगी। इसमें जो लीडर्स ऑफ अपोजिशंस हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में और राहुल गांधी लोकसभा में, इन्होंने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। जो NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। रंगनाथ मिश्रा फर्स्ट चेयरमैन रहे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे NHRC के, तो रंगनाथ मिश्रा। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर
इज़ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ विच कंट्री? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है? सही आंसर ऑप्शन सी है कुवैत। देखिए शेख मिशल अल अहमद अल जबेर अल सबा जो कि आमिर है कुवैत के, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है, जो कि हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है कुवैत का। इस अवार्ड को 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था और कुछ ही सिलेक्ट ग्लोबल लीडर्स हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कुवैत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो ये विज़िट रही, ये 43 साल बाद रही किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मोदी से पहले लास्ट इंडियन पीएम जो कुवैत में गई थी वो इंदिरा गांधी थी 1981 में, और 2009 में जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी ये भी यहाँ पर गए थे। वही एक लास्ट हाई लेवल इंगेजमेंट रही भारत की ओर से कुवैत में। अच्छा, इस तरह के जो अवार्ड्स मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, तब कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक साइड अवार्ड्स दे दिए 4 अवार्ड्स, एक साइड कंट्रीज दे दी, ठीक है। तो इनको एक अलग लिस्ट बना लीजिएगा अवार्ड्स की ताकि आपको याद रहें। कई अवार्ड्स में तो उन कंट्री का नाम ही होता है पर कई में नहीं होता है, तो वो याद करना थोड़ा टफ होता है। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड श्याम बेनेगल हु पास्ट अवे रिसेंटली रिसीव इन 2005? श्याम बेनेगल जिनका हाल ही में निधन हो गया को 2005 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? सही आंसर ऑप्शन डी है दादा साहब फाल्के अवार्ड। देखिए इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर श्याम बेनेगल, इनका निधन हो गया है 90 की एज में। इन्हें 18 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हुए हैं, एक फिल्म फेयर अवार्ड और एक नंदी अवार्ड मिला है। साल 2005 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के फील्ड में, इससे सम्मानित किया गया। 1976 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे देश का। 1991 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया गया 2018 में। श्याम बेनेगल ने अपना जो कैरियर है वो कॉपी राइटर के तौर पर शुरू किया था। इनकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी गुजराती में घेर पे था गंगा 1962 में। ये डायरेक्टर भी रहे हैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 1980 से 1946 के बीच में, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। तो इतनी जानकारी मैंने इसलिए दी है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ तब बने, कई एग्जाम्स में देखने को मिला। जाकिर हुसैन का निधन हुआ तब भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसी तरह श्याम बेनेगल से भी संबंधित इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Who introduced the Constitution 129th Amendment Bill 2024 in the लोकसभा? लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है अर्जुन राम मेघवाल। तो कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 17 दिसंबर को यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। इस बिल में जो है इलेक्शन कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि वो लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज़ के जो इलेक्शंस हैं वो एक ही टाइम पर कराए, जिसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं। 269 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट किया बिल के, और 198 ने अगेंस्ट में किया है। जो मेघवाल है इन्होंने यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसका मकसद है जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं उन्हें लोकसभा पोल्स के साथ ही कंडक्ट कराना। अभी इस बिल को भेज दिया गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कंसल्टेशंस के लिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की होती है वो 31 होती है, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अगर लोकसभा और स्टेट असेंबली मान लीजिए पहले डिसॉल्व हो जाती है 5 साल पूरे करने से पहले, फिर ये क्वेश्चन होता है कि फिर एक साथ इलेक्शन कैसे होंगे। तो उसका ये बताया गया है कि मान लीजिए 5 साल की सरकार बनी तो 3 साल में मान लीजिए कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई या फिर किसी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो बचे 2 साल कार्यकाल, तो उन 2 सालों के लिए ही अगली गवर्नमेंट चुनी जाएगी। और जब वे 2 साल उनके पूरे हो जाएंगे यानी कि टोटल 5 साल पूरे हो जाएंगे इस सरकार के, उसके बाद फिर से लोकसभा के साथ चुनाव उनके होंगे। Which renowned Indian educationist has been conferred the Bura Marp and Patang by Bhutan's King Jigme Khesar Namgyal? किस भारतीय शिक्षाविद को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा बूरा माप और पतंग से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी अरुण कपूर। तो जाने माने भारतीय एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं अरुण कपूर। इन्होंने इंडिया, भूटान, ओमान में स्कूल सेटअप किए हैं। इन्हें बूरा माप यानी कि रेड स्कार्फ और पतंग यानी कि सेरेमोनियल स्वॉर्ड से सम्मानित किया गया भूटान के किंग जिग्मे खेसर नामग्याल के द्वारा। देखिए बहुत ही रेयरली ये अवार्ड दिया जाता है किसी नॉन भूटानीज रेजिडेंट को, और अगर इनको दिया गया है तो इनके वर्क को काफ़ी सराहा है भूटान ने।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी भूटान गए थे, उनको ऑर्डर ऑफ ट्रू क्याल्पो से सम्मानित किया गया था। हु वॉज क्राउंड मिस इंडिया USA 2024, मिस इंडिया USA 2024 किसे घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कैटलीन सेंड्रा नील। तो 19 साल की इंडियन अमेरिकन जो कि चेन्नई में बॉर्न हुई है, कैटलीन सेंड्रा नील, इन्हें मिस इंडिया USA 2024 घोषित किया गया है न्यू जर्सी में। संस्कृति शर्मा जो कि इलिनॉइस से आती हैं, इन्हें मिसिस इंडिया USA, और अर्चिता कथपालिया जो कि वॉशिंगटन से हैं, इन्हें मिस टीन इंडिया USA घोषित किया गया है इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा। विच पॉलिसी हैज़ द सेंटर रिसेंटली स्क्रैप्ड फॉर क्लासेस 5th and 8? केंद्र ने हाल ही में कक्षा 5 और 8 के लिए कौन सी नीति समाप्त कर दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है, नो डिटेंशन पॉलिसी। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नो डिटेंशन पॉलिसी है क्लास 5 और 8 के लिए, उसको डन अवे कर दिया। डन अवे मतलब उसको जो है स्क्रैप कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, नो डिटेंशन पॉलिसी। तो अब क्या हो सकता है, अब जो स्कूल्स हैं वो स्टूडेंट्स को फेल भी कर सकते हैं। अगर वो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको फेल भी किया जा सकता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका टाइटल है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024, जिसमें कहा गया है अगर कोई चाइल्ड जो क्राइटेरिया है उसके प्रमोशन का, नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन का, क्लास 5 में या फिर 8 में, ठीक है, रेगुलर एग्जामिनेशन के थ्रू अगर उसको पूरा नहीं करता है तो उसको उसी क्लास में रहने दिया जा सकता है, यानी कि उसको फेल किया जा सकता है। एक्चुअली जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में दिया गया था, और इसको अमेंड भी किया गया कि ये नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाया जाए, ठीक है, 2019 में, लेकिन इसको नोटिफाई केवल अब किया गया। तो जब नोटिफाई किया गया तभी से लागू होगा। बजाज फाइनेंस एंडेड इट्स को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टाई अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? बजाज फाइनेंस ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ अपना सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड समझौता समाप्त कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, RBL बैंक एंड DBS बैंक इंडिया। तो बजाज फाइनेंस ने जो अपने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की जो रेंज है उसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, इसने अपना 8 ईयर का जो टाई अप है RBL बैंक और DBS बैंक इंडिया के साथ इसको समाप्त कर दिया, यानी कि ये किसी बैंक के साथ मिलकर अपना, मतलब ये क्रेडिट कार्ड वगैरह में किसी बैंक के साथ अपना सहयोग नहीं देगा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे बैंक ने, RBL बैंक ने या फिर DBS बैंक ने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, ठीक है, तो बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर लॉन्च किया, तो बजाज फाइनेंस को प्रमोट करता है, मार्केट प्रोवाइड कराता है, कई तरह की सर्विसेज देता है, और अगर किसी से ड्यू कलेक्ट करना है तो उसमें भी बजाज फाइनेंस ड्यू कलेक्ट कर सकता है, किसी का ड्यू रह रहा हो। लेकिन RBI ने डायरेक्शंस दिए थे कि जो को पार्टनर होते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है, किसी बैंक का को पार्टनर जो होगा वो अब ड्यूज़ वगैरह कलेक्ट नहीं करेगा। तो काफ़ी सीमित इनकी पावर रख दी थी जो ये इस तरह की NBFCs होती हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड में इनका कुछ ज़्यादा सेइंग नहीं रहा, तो इसलिए अब इन्होंने एंड कर दी अपनी पार्टनरशिप। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी डिड द RBI इम्पोज ऑन IndusInd बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स डायरेक्शंस 2016? RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक जमा पर ब्याज दर दिशा निर्देश 2016 का अनुपालन न करने पर IndusInd बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन बी है, 27.30 लाख रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27.30 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है IndusInd बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शंस 2016 का अनुपालन नहीं किया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर, क्योंकि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया KYC डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया है। विच कंपनी लॉन्च द चरक इनिशिएटिव इन सिंगरौली? सिंगरौली में किस कंपनी ने चरक पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल के गाइडेंस में सिंगरौली बेस्ड कोल इंडियन आर्म नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने चरक यानी कि कम्युनिटी हेल्थ और रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल इसको रोल आउट किया है। ये इसका CSR इनिशिएटिव है, और फ्री ट्रीटमेंट पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि काफ़ी गंभीर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से जो है को फेस कर रहे हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं सिंगरौली रीजन में। अंडर चरक NCL विल प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज एट इट्स डेडिकेटेड हॉस्पिटल और एट स्पेशलाइज्ड एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स अक्रॉस द
country, residents of Singrauli and Sonbhadra district having annual family income below rupees 8 lakh from all sources will be eligible for benefit under this scheme. Which police force was awarded the President's Color recently by Amit Shah? हाल ही में अमित शाह द्वारा किस पुलिस बल को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़ पुलिस। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को रायपुर में प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है। आपको बता दें 1951 में पहली बार प्रेसिडेंट कलर दिया गया था इंडियन नेवी को, यहीं से शुरुआत हुई थी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ट्रॉइस इन्फोटेक फॉर फेस रिकॉग्निशन यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी? किस ऑर्गेनाइजेशन ने फेस रिकॉग्निशन यूजिंग ड्रोन तकनीक के लिए ट्रॉइस इन्फोटेक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, सी डॉट। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इसने ट्रॉइस इन्फोटेक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है फेस रिकॉग्निशन यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF फंड के अंडर में, और सी डॉट इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। The project focuses on developing advanced drone-based solution equipped with industrial-grade long-range cameras optimized for facial recognition, highly accuracy edge processing, and seamless real-time data transmission. Where was the SLINEX 2024 exercise between India and Sri Lanka held? भारत और श्रीलंका के बीच SLINEX 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, विशाखापट्टनम। तो बायलैटरल नवल एक्सरसाइज SLINEX 2024 यानी कि श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कंडक्ट की गई है ईस्टर्न नवल कमांड के तहत। 2 फेजेस में हुई है, हार्बर फेज और सी फेज। तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये एक बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत की ओर से इंडियन नवल शिप INS सुमित्रा ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। Who has been appointed as the Chief Justice of the उत्तराखंड हाई कोर्ट? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जस्टिस G नरेंद्र। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिसेस 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस की अपॉइंटमेंट को नोटिफाई किया है, एक तो हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो जस्टिस G नरेंद्र ये चीफ जस्टिस होंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट के। जस्टिस GS संथावालिया ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। Which private sector bank has partnered with Department for Promotion of Industry and Internal Trade to empower startups? किस निजी क्षेत्र बैंक ने स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक पार्टनरशिप साइन किया है HDFC बैंक के साथ, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय असेट्स, और ये MOU साइन किया गया है ताकि स्टार्टअप्स को एम्पावर किया जा सके। HDFC की जो वर्ल्ड क्लास बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा सके। वहीं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक और MOU साइन किया है टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए। वेयर वॉज द 55th गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? 55वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, जैसलमेर। तो 55th गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग जैसलमेर राजस्थान में संपन्न हुई है। कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं कैसे GST रेट्स किस पर बढ़ा है कुछ पर घटा है। जैसे GST रेट्स फोर्टिफाइड राइस कर्नल पर रिड्यूस किया गया है 5%, और जीन थेरेपी को एक्सेम्प्ट किया गया है GST से। GST रेट 12 से 18% कर दिया गया है। जो भी ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स हैं उनके सेल पर कोई भी GST नहीं लेगा। जो पीनल चार्जेस लगाए जाते हैं बैंक से NBFCs द्वारा बोरोवर्स पर, क्योंकि उन्होंने लोन टर्म्स को फॉलो नहीं किया है। प्री पैक्ड एंड लेबल्ड रेडी टू ईट स्नैक्स उसमें एडिशनल 12% का टैक्स लगेगा, और जो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न है उनमें 18% का GST लगेगा। पहले 5% GST लगता था इन पर। ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स इन पर भी 12% का GST लगेगा। देखिए GST के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लें तो यूनियन कैबिनेट ने GST काउंसिल को सेटअप किया था 12 सितंबर 2016 को। इसका सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली में है। एज पर आर्टिकल 279A GST काउंसिल रिकमेंडेशन देती है यूनियन को, स्टेट्स को GST से रिलेटेड किन गुड्स एंड सर्विसेज पर GST लगना चाहिए, किस पर एक्सेम्प्ट रहना चाहिए।
जीएसटी काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस होते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। यदि स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है यानी कि राष्ट्रपति रूल लगा हुआ है 356 आर्टिकल के तहत, तो गवर्नर यहाँ से किसी पर्सन को नॉमिनेट करता है, वो जीएसटी काउंसिल में फिर जो है राज्य को रिप्रेजेंट करता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन डिड पुर्तगाल रिटर्न इट्स कॉलोनी मकाऊ टू चाइना 1999? वेयर आर द नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप्स टेकिंग प्लेस? जमशेदपुर, झारखंड। हाउ मैनी 5 विकेट हॉल्स डिड आर अश्विन टेक इन हिज इलस्ट्रियस कैरियर? 37। वेयर इज द गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व लोकेटेड? छत्तीसगढ़। Who was the first Indian armed forces to be awarded the President's Color by Dr. Rajendra Prasad on May 27, 1951? Answer is Indian Navy. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द हेड कोच ऑफ इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम? विच डिक्शनरी हैज़ पिक्ड ब्रेन रॉट एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024? विच इज़ द ओनली कांग्रेस सेशन दैट M.K. Gandhi chaired in his public life? Who was the partner country for the International Gita Mahotsav 2024 at Kurukshetra? Operation Indravati was launched by the Indian government in 2024 to evacuate its citizens from which country? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।